नमस्कार। आजकल के माता-पिता को जो नए-नए माता-पिता बने हैं, उनके अंदर एक बात दिमाग में घर कर गई है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कड़ाई की गई, मेरे माता-पिता बहुत कड़ाई किए, अनुशासन किए और बहुत एक तरीके से आप उसको टॉर्चर कह सकते हैं। उनके दिमाग में ये बात घुस गई है कि मेरे साथ बहुत कड़ाई की गई, मुझे आज़ादी नहीं दी गई। बहुत डाँट पड़ती थी, बहुत मार पड़ती थी। घर में जॉइंट फैमिली होती थी, जिसको मन होता था वही डाँट देता था। मैं अपने बच्चों को वो नहीं झेलने दूँगा, जो मैं झेल चुका हूँ। अपने बच्चों के साथ वो नहीं होने दूँगा, जो मेरे साथ हुआ। ये सब शब्द इतना प्रचलन में है और जो नए-नए माता-पिता बने हैं, वो ये सब शब्द ज़्यादा बोलते हैं। अब बताइए उनसे ये बात मैं पूछना चाहती हूँ कि चलिए ठीक है मान लिया, आपके साथ बहुत ज़बरदस्ती की गई, डाँट-डाँट के आपसे बात मनवाया गया, आपको परेशान किया गया है, आपको आज़ादी नहीं दी गई। सब कुछ आपके साथ आपको बहुत कंट्रोल में रखा गया, आपको बहुत अनुशासित रखा गया। लेकिन उसी अनुशासन, उसी कंट्रोल, उसी डाँट, फटकार और उसी जिसको आप टॉर्चर समझते हैं, जिसको आप कहते हैं कि बहुत दबाव में रखा गया, उसी दबाव का नतीजा है कि आज आप छाती चौड़ी करके ये बात बोल रहे हैं कि मैं अपने बच्चों के साथ वो नहीं होने दूँगा, जो मेरे साथ हुआ है? सोचिए ज़रा इस बात को सोचिए। आज वही अनुशासन, वही टॉर्चर, वही डाँट, फटकार और दबाव आपको इस काबिल बना दिया कि आप अपने बच्चे की परवरिश करने जा रहे हैं और बहुत अच्छा ख्वाब देख रहे हैं, अपने बच्चे के बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, मैं ये दूँगा, मैं ये करूँगा, मैं इतनी आज़ादी दूँगा, जो मेरे बच्चे को चाहिए, मैं वो तुरंत ला कर दूँगा। आप तो शायद रटते-रटते पापा मुझे ये चाहिए, चलो अगली बार ला दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, करते-करते शायद वो चीज़ आई या नहीं आई। आप उस चीज़ के लिए उस चीज़ से वंचित रह गए। लेकिन आपका ये ख्वाब है कि मैं अपने बच्चों को इतना कुछ दूँगा कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वो मेरे बच्चे ना महसूस करें। ठीक है? अब आ जाइए आप पॉइंट पे कि आप इस काबिल बने उसी अनुशासन और दबाव की वजह से। आप जो सोच रहे हैं कि मैं ये सब कुछ दूँगा और सारी आज़ादी दूँगा, हो सकता है कि वही आपकी आज़ादी देना, वही स्वतंत्रता देना, सारी इच्छाएँ पूरी करना, बात-बात में मुँह से शब्द निकले बच्चे के और आपने वो चीज़ उसके सामने हाज़िर कर दिया। आपकी उम्र के होते-होते आप अफ़सोस करने लगेंगे, रोने लगेंगे और गलती महसूस करेंगे कि काश मैं थोड़ा-सा इस बच्चे पर नियंत्रण किया होता, थोड़ा इस बच्चे को डाँटा होता, थोड़ा-सा इसको ये सिखाया होता कि चीज़ें कैसे ली जाती हैं, कितनी मेहनत से आता है, कितनी खून-पसीने की कमाई से आता है, हर चीज़ इतनी आज़ादी से और आसानी से मिल नहीं जाती है। थोड़ा-सा बच्चे के ऊपर ये सब नियंत्रण रखते तो आज मेरा बच्चा मेरे ऊपर इस तरीके से हावी नहीं होता। मेरे ऊपर आप आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर बहुत अनुशासन किए और आप अपने बच्चे को आज़ादी दे रहे हैं? आप अपने बच्चे को आज़ादी दे रहे हैं तो कल यही आज़ाद बच्चा आपके ऊपर फिर अनुशासन करेगा। आपको प्रेशर मिलेगा, हर चीज़ के लिए आपको मनवाएगा और आप नहीं देंगे तो हो सकता है कि आप इतनी स्वतंत्रता दे चुके हैं बोलने की, कहने की, चीज़ों को लेने की कि आपका बच्चा आपको जवाब देगा कि आपने मेरे लिए क्या किया है? आपने तो अपनी शौक पूरी की है और इस दुनिया में लाकर मुझे कौन-सा बड़ा तीर मार लिया है? आपने अपनी शौक पूरी की और ये तो भगवान के दिए हुए हैं। जो हर माता-पिता कर रहे हैं वही आपने भी किया, आपने कौन-सा बड़ा काम कर दिया है मेरे लिए? आपका बच्चा जब इतनी आज़ादी देंगे तो हो सकता है कि
इतना सब कुछ आपको सुना जाए, तब आप क्या करेंगे? तब आपको याद आएगा कि काश मेरे माता पिता मुझे जिस तरीके से रखे, मैं अपने बच्चे को रखता तो मेरा भी बच्चा मुझे भी पालने की और अपने बच्चों को भी पालने की क्षमता रखता, हैसियत रखता और इसकी सोच अनुशासित होती, ये उल्टे सीधे जवाब नहीं देता। अगर मेरी बात गलत लग रही है तो बुरा मत मानिएगा। मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि जो नए माता पिता हैं वो मेरी बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, इस बात को जरा गंभीरता से सोचिएगा, हो सकता है आपके काम की हो। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि मेरी बातें आपको कैसी लगी, किस हद तक सच लगी हैं या कुछ इसमें गलतियां हैं। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं अपने आप को, अपने शब्दों को सुधारूंगी। नमस्कार।